दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक नई कहानी के साथ। ये कहानी नहीं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आप सुनिए, बाकी डिटेल मैं नहीं दे रही हूँ। जल्दी से कहानी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। उस दिन सुबह 8 बजे जब कानपुर स्टेशन पर मेरी ट्रेन मेरी आंखों के सामने से निकल गई तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। पर मुझे क्या पता था कि भगवान ने मुझे किसी की ज़िंदगी में फरिश्ता बनाकर भेजने के लिए मेरी ट्रेन रुकवाई थी। स्टेशन जाने के लिए मैं घर से तो सही समय पर निकली थी, पर शायद रास्ते की भीड़ ने देरी करा दी। स्टेशन पहुंचते ही पता चला गाड़ी जा चुकी है। अब दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मन उदास था और सुबह की भागदौड़ में कुछ खाया भी नहीं था, तो सोचा ट्रेन तो जा ही चुकी है, पास ही किसी होटल में नाश्ता कर लिया जाए। ये सोचकर मैं पास के होटल में नाश्ता करने चली गई। तो मैं अभी होटल की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे। उनकी हालत देख मेरा मन भर आया। धसी हुई आंखें और कमजोरी की वजह से शरीर का ढांचा साफ दिख रहा था। छोटा बच्चा बड़े से कुछ खाने की मांग कर रहा था और बड़ा उसे चुप करा रहा था। चुप चुप खाना मांग रहा था तो वो उसे चुप करा रहा था। अब तक की जिंदगी में मैंने हमेशा रिश्तों और मानवीय भावनाओं को करीब से महसूस किया है, लेकिन उस पर मेरी रूह कांप गई। पहले सोचा कि कुछ पैसे इनको दे दूं। मैंने 10 रुपये निकाले और उन्हें देकर आगे बढ़ गई, पर तुरंत मेरे भीतर से एक आवाज़ आई कि सुषमा, ये क्या कर रही हो? 10 रुपये में आज के समय में एक चाय भी ढंग से नहीं आती। इन बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? क्या तुम इतनी कंजूस हो? मुझे खुद पर शर्म आई। मैं तुरंत वापस मुड़ी और उनके पास जाकर पूछा, बेटा कुछ खाओगे? बेटा कुछ खाओगे? बच्चे हकबका गए। मैंने प्यार से कहा, चलो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। भूख से उनके डर को भूख ने उनके डर को हरा दिया था और वो मेरे पीछे पीछे होटल में आ गए। लेकिन समाज का नज़रिया देखिए। उनके मैले कपड़े देखकर होटल वाला उन्हें दुत्कार कर भगाने लगा। मैंने गुस्से में कहा, भाई साहब, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें जो खाना है वो दीजिए, पैसे मैं चुकाऊंगी। मेरे शब्दों का असर जादू जैसा हुआ। होटल वाले की आंखों में अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदगी और मेरे प्रति आदर साफ झलकने लगा। बच्चों ने अपनी पसंद से मिठाई और लस्सी मांगी। जब वे मज़े से खाने लगे तो उनके चेहरे पर जो चमक थी उसने मुझे वो सुकून दिया जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। मैंने उनसे कहा, बेटा अब इन पैसों से एक शैम्पू लेना और हाथ पंप पर हैंडपंप पर नहाकर साफ हो जाना। फिर शाम का खाना पास के मंदिर में लंगर में खा लेना। होटल से निकलते वक्त वहां मौजूद लोग मुझे बड़े सम्मान से देख रहे थे। मैं स्टेशन की तरफ बढ़ी, पर मन अब भी उन बच्चों के बारे में सोचकर भारी था। रास्ते में मंदिर पड़ा तो मैंने ऊपर देखते हुए ईश्वर से सवाल किया, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन नन्हे बच्चों की ये हालत, क्या आपको इनकी भूख सुनाई नहीं देती? आप चुप कैसे रह सकते हैं? तभी मेरे अंतर्मन से एक बिजली सी कौंधी, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, सुषमा, अभी तक उन्हें नाश्ता कौन करा रहा था? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वह सब तुमने अपनी मर्जी से किया? मैं वहीं जम गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बस एक एक माध्यम थी। वह ट्रेन का छूटना, वह भूख और वह होटल तक का रास्ता सब उसी की प्लानिंग थी, भगवान की प्लानिंग थी। ईश्वर खुद नहीं आते, वो हम जैसों के जरिए अपना कल्याण बरसाते, अपनी करुणा बरसाते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि भगवान हमें किसी की मदद के लिए तभी चुनता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। ये हम पर उसका एहसान है कि उसने हमें किसी के काम आने का मौका दिया। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है और ईश्वर को हर जर्रे में देखना ही असली ज्ञान है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और
मेरी नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा राणा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।